हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ जो कि हमारे ही शहर की है, यानी मेरे ही शहर की है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये हमारे शहर की है, हमारे शहर पीलीभीत के। यहाँ भी जैसे कि पहले हुआ करते थे राजा, वैसे में पीलीभीत के भी एक राजा थे। तो वहाँ वहाँ जो मतलब सत्ता तो अब ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि अब ये कौन राजा हो गया। अब जब गवर्नमेंट आ गई तो लोग गवर्नमेंट की सुनने लगे, राजा की कहाँ चलती है। बट फिर भी उनको लोग, क्योंकि उनके पास संपत्ति थी, वो राजा ही थे भाई, इतनी प्रॉपर्टी थी। लेकिन हाँ, बस उनका कोई मानता वानता नहीं था, क्योंकि रूल्स तो यहाँ हमारे यहाँ गवर्नमेंट के चलते थे, राजा के नहीं। तो एक राजा थे और एक रानी थी। उनकी मतलब पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। राजा बाहर, भाई इतना बड़ा बिजनेस था, करोड़ों अरबों का बिजनेस था, तो संभालने के लिए बाहर ही घूमते रहते थे ज़्यादातर। अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते थे। पर पत्नियाँ ऐसे के साथ साथ प्यार की भी भूखी होती है, और प्यार की ज़्यादा भूखी होती है, क्योंकि वो रानी को मिल नहीं पा रहा था। अब रानी के यहाँ एक बावर्ची काम करता था। हालांकि वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था, बट वो रानी ये बात को समझ नहीं पा रही थी। रानी को वो रानी के घर पे ही खाना बनाता था, रानी के घर पे रहता था, और एक्स्ट्रा का भी काम करता था थोड़ा बहुत, जो मतलब खास बावर्ची था। एक दिन क्या हुआ, राजा तो थे ही नहीं, राजा तो बहुत ही कम आया करते थे, महीने में कभी आ गए 1-2 बार, वरना उनका तो आना होता ही नहीं था। बच्चे बाहर पढ़ते थे, बच्चों को बोर्डिंग में डाल दिया, और रानी वहाँ अकेली ही रहती थी। कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर निकल जाती थी, और नहीं तो फिर जाहिर सी है तक घर में ही रहती थी। रानी को बहुत ही पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था ऐसा, और रानी दर्द में यूँ अपना सर पकड़ के बैठी थी। बावर्ची आया, सहानुभूति दिखाने के लिए बोलने लगा, मैडम क्या आपके सर में दर्द है, मैं दवा दूँ? अब चूँकि वो लोग तो भाई रईस लोग हैं, ये लोग तो उनके लिए नॉर्मल लगता होगा। रानी ने हाँ बोल दिया। हाँ ठीक है, मालिश कर दे मेरी, बहुत हेडेक हो रहा है, उसने रानी ने बोल दिया। तो यूं ही वो सर दबाते दबाते यूं ही मोस्टली बातें भी करने लगा। रानी भी रिप्लाई देती रही, बातें करती रही। हुआ क्या कि इस तरह से जब भी वो रानी को कुछ भी प्रॉब्लम होती या कोई भी बात होती, तो वो बावर्ची उनकी आगे पीछे घूमता रहता, क्योंकि उसका एम ही था रानी को अपने जाल में फंसाना। फिर हुआ क्या, रानी को एक दिन उसने धीरे धीरे, रानी भी उसकी बातों में आने लगी, और मतलब वो उस पर डिपेंडेड होने लगी। कोई भी काम हो तो बस उसी से बोलती, और उस पर ही बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी। बावर्ची ने एक टाइम के बाद रानी को अपनी इतनी आदत डलवा दी कि जब बावर्ची ने रानी को प्यार का प्रपोजल दिया, तो रानी मना नहीं कर पाई, और रानी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों लोग भाई अपने प्यार का फूल खिलाने लगे। जो भी है, उसको क्या सही बोलूं क्या गलत बोलूं, वो इमोशनल थी, और बावर्ची ने उसका फ़ायदा उठाया। अब ऐसे में क्या हुआ, भाई राजा आए, और जब हम लड़कियां हो किसी से भी जब प्यार करती है ना, तो पूरी तरह से उसकी हो जाती है। अब फिर जाहिर सी बात है, राजा में रानी को इंटरेस्ट नहीं रहा होगा ना, क्योंकि उन्हें बावर्ची से प्यार हो गया। अब बावर्ची से प्यार हो गया तो भाई जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी उसी में होगा।
हालांकि उसने सो नहीं कराया। राजा को डाउट तो होने लगा, बट राजा ने सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, मेरी रानी तो बहुत ही अच्छी है और संस्कारी है, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। बट अंदर का अकेलापन इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। यही हुआ था उस रानी के साथ। फिर क्या था, रानी ने अपनी फ्रेंड्स, जो कि यहाँ की डॉक्टर्स हैं, वो उसकी फ्रेंड थी, अब शेयर किया। सबने एडवाइस किया ये गलत है, ये गलत है। बट जब प्यार का भूत चलता है तो फिर किसे गलत और सही का पता चलता है। यही हुआ था रानी के साथ। रानी ने एक दिन उस बावर्ची के साथ मिलकर भागने का प्लान बना लिया और वो जेवर, प्रॉपर्टी और बहुत सारा वो लेके फुर उड़ गई। और ऐसे में फिर क्या हुआ जानते हैं आप? पैसा खत्म हो लगा, लेकिन उस बावर्ची की नीयत तो खराब थी, क्योंकि वो पैसा ही पैसा चाहता था। और बावर्ची मैरिड था, वो अपने बच्चे से वैसे भी कहता था, वो अपनी फैमिली में अपनी वाइफ का पता नहीं, लेकिन अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करता था। और वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, यानी राजा वाला सुख देना चाहता था। और इसीलिए उसने रानी को फंसाया, जिससे उसका पैसा मिल सके, उसकी प्रॉपर्टी। की बावर्ची की क्या ही औकात, कहाँ रानी और कहाँ बावर्ची। फिर क्या था, वो दोनों लोग भाग गए थे। भागने के बाद दिल्ली में, मतलब फिलहाल बड़े शहर में ऐसी जगह छुप गए। अब भाग गए, हालांकि फिर भी राजा की बहुत बदनामी हुई, फिर भी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। सोचा जो भी है चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। उसने सोचा बदनामी तो हुई, जो होनी थी हो चुकी। इतने में भी उस बावर्ची को सुकून नहीं मिला। उसने रानी के साथ प्लान बनाया, नहीं रानी को बोला कि तुम उससे और पैसे मंगाओ। अब उसने पैसे मंगाए। रानी ने राजा को फ़ोन किया, बोला कि आप यहाँ आ जाओ और मुझे थोड़े से पैसे चाहिए हैं, दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। और इस तरह से राजा भी मान गया। जितने रानी ने पैसे बताए थे राजा लेकर गया वहाँ पर। अब बावर्ची का तो कुछ और ही प्लान था। एक तो उसकी रानी लेके भाग गया, और दूसरा तूने कुछ नया ही प्लान सोच लिया। बावर्ची ने प्लान बनाया रानी के साथ मिलके कि अब इस राजा को साफ कर देते हैं, जिससे हमें पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और हम लोग आराम से रहेंगे। और रानी उसकी बातों में आ गई। मुझे समझ नहीं आता है इतना पागल क्यों हो जाता है। और ये औरतें, खास तौर से लड़कियां, ये इतना प्यार में पागल क्यों हो जाती कि उनको सही और गलत दिखता ही नहीं है। फिलहाल उन्होंने प्लान बनाया और फिर क्या हुआ, बावर्ची ने राजा को रानी के द्वारा जगह का बताया। राजा अकेला ही चला गया। उसने इमोशनली बातें की और उससे रानी पे ये यकीन 1% नहीं था कि ये हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकती है। उसने सोचा ठीक है, भला क्या पता रानी मान ही जाए और हमारा सब कुछ सही हो जाए, उसे प्यार से समझाएंगे, क्या पता वो समझ जाए। बट रानी कहाँ समझने वाली थी, और उन्होंने वहाँ बुलाकर राजा का मर्डर कर दिया। अब चूंकि भाई राजा थे, केस तो पकड़ा ही जाना था। तुम कहीं भी भाग के जाओ, कितना भी पैसा हो, भाई राजा थे, राजा के घर वाले भी थे। और तो उन्होंने क्या किया भाई, पुलिस ने फिर रानी को और उस बावर्ची को पकड़ लिया। फिर बावर्ची ने सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया और रानी ने
भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने सीधे बोला, मैं इससे यानी बावर्ची से प्यार करती हूँ और मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्या यार, प्यार में इतना पागलपन। और उस पता है, जानते हैं क्या उस बावर्ची ने क्या बोला? उस बावर्ची ने बोला कि मेरा ड्रीम तो सिर्फ मुझे अपने बच्चे के लिए अच्छी ज़िंदगी देना था। हाँ, साथ रहते रहते लगाव और आदत हो गई, पर उस रानी को फिर भी नहीं समझ आया और वो यही डिमांड करती रही कि मैं जेल में भी उस बावर्ची के साथ रहना चाहती हूँ। फिलहाल उनको तो ताउम्र कैद हो गई और उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि राजा का तो मर्डर ही कर दिया और वो जेल में, और बच्चों को उनके दादी दादा पाल रहे हैं। और आज उनके बच्चे अपनी माँ से इतनी नफरत करते हैं कि उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और देखना भी नहीं चाहिए भाई। तुमने उनके ही पापा का मर्डर किया, चलो ठीक है, प्यार में थी, पर मर्डर, ये कौन सा, ये कहाँ का इंसाफ है यार? तुमने अपने प्यार के लिए किसी का मर्डर ही कर दिया। प्यार में इतना पागलपन भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ लड़कियों को, औरतों को इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, पर बेवकूफ़ तो नहीं होती ना, खुद का भी दिमाग होता है ना, सही और गलत तो पता होता है ना कि हम क्या सही है और क्या गलत है, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तुम अपने दिल के आगे मजबूर हो, ठीक है, उसके साथ रहो, पर तुम्हें मर्डर करने की क्या जरूरत पड़ी? बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, खुद की और उस राजा की तो जान ही ले ली। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या प्यार में वाकई में औरतें इतनी पागल होती है? क्या रानी ने सही किया? प्यार में इस हद तक जाना सही था? आप बताएंगे क्यों औरतें इतनी इमोशनल क्यों होती हैं? नहीं बताएंगे तो मैं अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि औरतें इतनी इमोशनल और ऐसे कैसे हो जाती हैं। थोड़ा जितना मुझे अनुभव है उतना ज़रूर बताऊंगी, और आप मुझसे मिलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। और अपने कमेंट में बताइएगा कि ये स्टोरी आपको क्या शिक्षा देती है। हो सके तो बताना, वैसे तो आप लोग नहीं बताएंगे मुझे पता है, फिर भी बोलना मेरा फर्ज है, और बताना ना बताना आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।